अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग बैंक अकाउंट है और आपको अर्जेंट कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई ई मुद्रा लोन के बारे में, जिसको आप ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते करते ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में बैंक ट्रांसफर कर देती है, यानी कि इंस्टेंट लोन आपको प्राप्त होता है। एसबीआई के माध्यम से इस 50,000 रुपए तक के लोन को लेने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं। बस आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड पर ही बैंक आपको ये 50,000 रुपए का अमाउंट मैक्सिमम 5 सालों के लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यह पैसा आपको मिल जाता है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको बैंक नहीं जाना होगा, आपको किसी भी अधिकारी किसी भी मैनेजर से बात नहीं करनी है। आप ऑनलाइन करने के दौरान खुद ही आपके मैनेजर होंगे, आप खुद ही जैसे अप्लाई करेंगे और तुरंत ही ये पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि इस लोन को लेने के लिए, इस लोन को अप्लाई करने से पहले बैंक की कुछ शर्तें हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जिनको आपको मानना होता है। अगर आपका अकाउंट उन शर्तों पर खरा नहीं उतरता है तो आपको ऑनलाइन ये पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि कम से कम 6 महीना पुराना आपका खाता होना चाहिए और पिछले 6 महीने से लगातार आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, कुछ पैसा भी आपके अकाउंट पर मेंटेन हो रहा हो। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और इसी के साथ में आपके बैंक खाते से कोई भी कभी कोई किस्त बाउंस ना हुई हो। अगर आपने कोई ईएमआई पर कोई सामान लिया है, किसी भी प्रकार की लोन की ईएमआई आपके अकाउंट पर चल रही है, तो आपका वो कभी बाउंस ना हुआ हो, आपकी कोई ईएमआई लेट ना हुई हो। इस प्रकार की बैंक से कुछ शर्तें हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका खाता भी काफी पुराना है, लेन देन भी करते हैं, पैसा भी डिपॉजिट रखते हैं, कोई ईएमआई बाउंस नहीं हुई है, तो देखिए ज्यादा चांसेस है कि आपको ये लोन मिल जाए। लेकिन फिर भी गारंटी कोई भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये होता है हर किसी को बैंक ऑफर नहीं करती है। अगर आपके अकाउंट पर ऑफर होगा तो अभी आप ट्राई करिए और देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली चांसेस यही है कि मैक्सिमम लोगों को लोन मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से एसबीआई की ई मुद्रा लोन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अपनी मनपसंद कोई एक भाषा को चूज करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए, ये जो मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया है, आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। अगर कोई दूसरा नंबर एंटर कर देंगे तो आपका ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए ये नंबर हमने एंटर कर दिया था। अब हमारे इस नंबर पर 4 अंकों का एक ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो वेरीफाई ओटीपी करते ही अगर आपको इस प्रकार का मैसेज मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई मुद्रा, काइंडली विजिट कंसर्न एसबीआई ब्रांच फॉर फर्दर डिटेल्स, यानी कि आप ऑनलाइन एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको बैंक जाना होगा, बैंक मैनेजर से बात करनी होगी। अब देखिए आपके लिए मुश्किल थोड़ी बढ़ चुकी है, आपको लग रहा होगा कि भाई अब आपको बैंक जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आपके लिए ऑफर नहीं है। ये किसी ही कस्टमर्स के साथ होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए एक बेस्ट ऑफर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इस एसबीआई ई मुद्रा लोन के माध्यम से ऑनलाइन आपको मैक्सिमम 50,000 तक ही मिलेगा और अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए या फिर आपका इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि आप एलिजिबल नहीं, आपको बैंक जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बैंक नहीं जाना है, किसी ब्रांच में नहीं जाना है, किसी अधिकारी से बात नहीं करना है। इसके लिए दूसरा एक ऑफर मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको अगर अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ रही है, आपको बिजनेस में पैसा लगाना है या फिर आपको अपने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस करने हैं, तो अब आपको इसके लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही अप्लाई करके आप लोन ले पाएंगे। बजाज फिनसर्व से मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल रहा है और वो भी बिना किसी कोलेटरल के। लोन टेन्योर अप टू 96 मंथ रहेगा, 5 मिनट में ही लोन अप्रूव हो जाता है और 24 से 48 घंटे के अंदर लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट। अब देखो बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स जो भी आपसे पूछी जाएंगी स्टेप बाय स्टेप उन सभी डिटेल्स को भरेंगे, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को एंटर करेंगे और फटाफट अप्लाई कर देंगे। इसके लिए कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और अगर आप एलिजिबल होते हो तो सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करो और अभी अपने लोन को अप्लाई करो और अपने सपनों को पूरा करो। अब देखो अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई करने के बाद पेज आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपकी आधार की डिटेल्स शेयर करने के लिए यस और नो में आपसे आंसर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स को शेयर करने के लिए यस वाले ऑप्शन को आप चूज कर देंगे। अब इसके बाद बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर
आप क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर UIDAI की तरफ से 6 अंकों का एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो आधार OTP वेरीफाई होने के बाद नीचे आपका अकाउंट नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर आप अमाउंट फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पर आप सिर्फ 50,000 रुपए का ही मैक्सिमम अमाउंट फिल करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बैंक आपको सिर्फ 50,000 रुपए का ही लोन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का ही अमाउंट फिल करके आप प्रोसीड करेंगे। अब इस पेज पर आकर आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, सेकंड ऑप्शन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन चूज करेंगे एंड देन हाउस ओनरशिप चूज करेंगे। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपकी मंथली इनकम एंटर करेंगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं। अब इसके बाद आपको बताना होगा कि आपकी फैमिली में आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, उनकी संख्या आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स में सोशल कैटेगरी और माइनॉरिटी कम्युनिटी चूज करेंगे। इन सभी डिटेल्स को सही तरीके से प्रॉपर फिल करने के बाद फाइनल अब आप प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद इस पेज पर आपकी बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। जितनी भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है 1 बाय 1 करके सभी डिटेल्स को एंटर करेंगे और लास्ट में आपका बिजनेस एड्रेस आपको बताना होगा। इसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस में ये 3 कैटेगरीज आपको आती हैं, इनमें से कौन सा बिजनेस आपका है उसको आप चूज कर लेंगे एंड देन इसकी जस्ट नीचे डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी, आपका बिजनेस है वो किस प्रकार का आपका होता है, दिन भर आप क्या काम करते हैं, वो सब डिटेल्स यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आप एंटर कर देंगे। इतना सब फिल करने के बाद और भी कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, उनको आप अपने अनुसार सही से फिल कर देंगे। अब इसके बाद बिजनेस सेल एंड अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको ये सब चीजें बतानी होती हैं कि आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, कितना आपका अकाउंट में पैसा आता है, कितना आप बिजनेस कर रहे हैं। इसके बाद आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर, बैंक नेम और ब्रांच एड्रेस, इन सभी डिटेल्स को प्रॉपर सही तरीके से आप फिल कर देंगे और फाइनली आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस का आपको ये इस प्रकार का मैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपका लोन अमाउंट लिखा हुआ है कि कितना लोन आपको मिल रहा है। जैसे कि 50,000 रुपए का अमाउंट आपने फिल किया था, तो यहाँ पर आपका 50,000 रुपए का अमाउंट अप्रूव हो चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, टेन्योर लिखा हुआ है, आपकी EMI आपके अकाउंट से कितनी कटने वाली है हर महीना, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन है। अब इसके बाद आप लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आई एग्री का एक बटन मिल जाएगा, इस पर एक बार फिर से आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका OTP के माध्यम से एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा। अब इस कैप्चा कोड को फिल करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP चला गया है बैंक के द्वारा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आई एग्री वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक कंसेंट फॉर्म आ चुका है। अब आपको यहाँ पर ई-साइन कंसेंट देना होता है। अब यहाँ पर इस बॉक्स पर टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे। अब सबसे लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से OTP बेस्ड ई-साइन वाला एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके ई-साइन वाले बटन पर नीचे क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर UIDAI की तरफ से एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देंगे एंड देन नीचे की साइड में ई-साइन का जो बटन है उस पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये प्रोसेस करने लगेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि अब आपका कंप्लीटली फॉर्म सबमिट होने वाला है और आप देखेंगे क्विकली आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 50,000 रुपए का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसकी रिसिप्ट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जनरेट हो चुकी है, जहां पर आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आपका लोन अमाउंट लिखा हुआ है, टेन्योर लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है और इसी के साथ ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, ब्रांच कोड, ये सभी डिटेल्स आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक रिसिप्ट के माध्यम से यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि आपका लोन कंप्लीट हो चुका है और इंस्टेंटली बैंक ने आपको ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया है। तो ये है SBI ई-मुद्रा लोन का ऑनलाइन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से SBI ई-मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि आपको लोन मिल ही जाएगा, क्योंकि ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है, आपके ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा मेंटेन रहता है। ये सारी चीजें चेक की जाती हैं ऑनलाइन प्रोसेस में ही, फिर आप एलिजिबल होते हैं और आपको ये पैसा मिल जाता है। अधिकतर क्या होता है कि जब आप अप्लाई करने के लिए बैठते हैं और फर्स्ट स्टेप पर ही जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालकर OTP एंटर करके वेरीफाई करते हैं और आपका वहां पे नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको ये सारी बातें झूठी लगने लगती हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो प्रोसेस कर दिखाया है यूट्यूब वीडियो में वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हम जो प्रोसेस आपको कर बता रहे हैं, हमारी एक रिसर्च होती है, बार बार कई एक अकाउंट हमने भी ट्राई करे होते हैं, जिन पर इस प्रोसेस को दिखाने से पहले कम से कम 10 अकाउंट हमने ट्राई कर लिए होते हैं, वहां पे नॉट एलिजिबल ही आ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, बस आपका काम है ट्राई करके देखना कि बाई चांस हो सकता है कि आप एलिजिबल हो, बैंक ने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ऑफर दिया हुआ हो और आप अप्लाई करते हैं और आपको लोन मिल जाता है। तो ये
ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लोन की जरूरत है, आपके परिवार में किसी को लोन की जरूरत है, आपके दोस्तों को, रिलेशनशिप में किसी को भी पैसा चाहिए, अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनकी काफी हेल्प होने वाली है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।